शयनमस्तु सत्यं शनन्द्यानन्दिनो चेयनिनन्द सहाय परम सत्य पदेवेन्दिको नमियो शेष शुभा सुरेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जिनवरे अर्थति अर्थ तो विनाश भव जो मन ममल ज्ञान कर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार है। श्री पंडित ग्रंथ जी ओंकार ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् वेदेशानेन तेषान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवान्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य श्रीमद् जन तरंतरमलाचार्य जी महाराज की जय। नमः सिद्धं परम आराध्य महाजिलमणि सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत धारा ये श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज है। यहाँ अपन आचार्य तारण स्वामी जी ने जो आत्म चेतना को जागृत किया है, आत्म चेतना को चेतना मात्र की जागृति के लिए जो आचार्य तारण स्वामी ने मार्ग दिया भैया, अपन उस मार्ग को, उस अध्यात्म के रहस्य को, उस परमार्थ की गुत्थी को समझा रहे हैं। न मन समझा रहे हैं, न अपन अपने आप को भैया समझा रहे हैं। मन समझाने का मार्ग नहीं। फिर मन समझाओगे तो मन के अनुसार सुखी दुखी होगे। मन तो संसार में सुख दुख का वेदन कराने वाला वे पदार्थ है जो अज्ञान के साथ रम के सुख दुख में सुखी होता, में दुखी होता, इस प्रकार का अनुभव कराता है। मन का स्वभाव तो अज्ञान में सुख दुख संसार का वेदन करना है, लेकिन इस मन के अज्ञान में वेदन से ऊपर उठ के अध्यात्म परमार्थ अर्थात अपने अंतर आत्मा की जो अनुभूति का जो मार्ग है वो अद्भुत और निराला मार्ग है। वो मन के प्रपंचों से, मन के जाल से, मन की मायाचारी से मुक्त है। वो मन से मुक्त मार्ग है भैया। वो मन से मुक्त मार्ग कैसा मार्ग है भैया? मन से मुक्त मार्ग कौन सा मार्ग है? मन से मुक्त, मन से अलग। तो कल अपन ने गुरुदेव की वाणी को श्रवण करके आपने और हमने एक बात को कहा था भैया। क्या कहा था हमने? कि कल अपने को दिन भर एक सत्य की प्रतीति रखना। आपको हमने क्या सुनाया ये याद नहीं रखना, आपको एक बात याद रखने के लिए कहा था। क्या याद रखने कहा था? कि गुरुदेव कह रहे हैं हियमकारम ज्ञान उत्पन्न। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो हितकारी ज्ञान उत्पन्न हो गया है, अर्थात वह ज्ञान प्रकट हो गया है जो शिवपुर को गमन कराने वाला, जो शिवपुर में ले जा, मुक्ति श्री में ले जाने वाला। वह ज्ञान प्रकट हो गया तारण स्वामी को, जिसमें आचरण करके वो शीघ्र समय में स्वयं जल्द से जल्द मुक्ति को प्राप्त करने वाले, शीघ्र समय में मुक्ति उन्हें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा हितकारी ज्ञान प्रकट हो गया है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि ऐसा हितकारी ज्ञान प्रकट हो गया है और उभमकारम च विन्दते। उस ज्ञान में अपना निराकार वीतराग जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है वो ही अनुभव में आ रहा है। गुरुदेव को कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया भैया? हितकारी सच्चा सम्य ज्ञान प्रकट हो गया भैया। उसमें क्या अनुभव में आ रहा है? ओंकारम च विन्दते। ओमकार में निराकार अपनी वीतराग शक्ति अनुभव में आ रही। अब ये बात बता भैया, किसने
इस गाथा को इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से किसने याद रखा कि वास्तव में जो काम गुरुदेव ने किया है, जो प्रकाश सारण स्वामी के अंतर में हुआ है, जो प्रकाश ज्ञानियों के अंतर में हुआ है, अपने सम्यक ज्ञान में तत्व का प्रकाश और उस प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा का वेदन, बस इस तीनों लोकों में यही काम करने योग्य है। ना दुकान चलाने योग्य है, ना मकान में रहने योग्य है, ना घर दुकान पुत्र परिवार, ये सब निष्प्रयोजन भूत हैं। ये सारे विषय निष्प्रयोजन भूत हैं। ये सारे विषय लौकिक विषय आत्मा का पतन करने वाले हैं। एकमात्र सारण स्वामी ने जो काम किया है, या आत्मज्ञानियों के अंतर में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, जो वैभव उत्पन्न हुआ है हितकारी ज्ञान का, अपने स्व स्वभाव के वेदन का, बस इसको प्राप्त करने से ही अपना कल्याण हो सकता है। बस इसको ये प्रतीति में रहा। जबकि हमने कहा था भैया आप पूरी चर्चा याद मत रखना, आप सिर्फ नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम ओमकारम च विंदते, बस इतना याद रखना। बस याद रही नहीं रही भगवान आत्मा, अंतर आत्मा में प्रतिबिंबित हुई है बात कि हितकारी तो वही है बस जो भगवान ने किया है। हितकारी तो वही है जो तारण स्वामी के अंदर घटना घट गई। हितकारी तो वही है जो घटना गुरुदेव के अंदर में घट रही है। वो जो घटना अपने को संयोग में दिखती हुई चलती हुई दिख रही ना, जो घटना अपने को संसार में घटती हुई दिख रही है, राग की, द्वेष की, मोह की, अज्ञान की, मत की, अहंकार की, ये सारी घटनाएं तो अनिष्ट है भैया। इन घटनाओं से तो आत्मा पतन की ओर जाएगा। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे भैया कि आपको कितनी देर, दिन में कितने बार, अब आपकी सुरती में कितनी तेज से ये बात बस गई, आपकी प्रतीति में कितनी प्रगाढ़ता से ये बात बस गई कि हियमकारम ज्ञानोत्पन्नम ओमकारम च विंदते। इसके अलावा कुछ भी हितकारी नहीं है, कुछ भी हितकारी नहीं, कुछ भी हितकारी नहीं, कुछ भी हितकारी नहीं, कुछ भी हितकारी नहीं। कितनी गहरी प्रतीति में बस गई। देखो एक छोटी सी बात ना है, एक छोटी सी बात ना है। हम सुनते बहुत सारा है, हम समझते बहुत सारा है, हम क्षयोपम ज्ञान भी बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब तक ये भगवान की वाणी आपकी प्रतीति में नहीं बैठेगी तब तक आपको सम्यक दर्शन 3 काल में होने वाला नहीं। क्योंकि इस वाणी का श्रद्धान में बैठ जाना, सुन रहा है भगवान आत्मा, इस गुरुदेव के वचनों का, इस गाथा का श्रद्धान आपके चित्र में बैठ जाना, इसका नाम है मुक्ति का मार्ग। क्योंकि भैया सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र ही मोक्ष का मार्ग। पहली कुंजी क्या थी भैया कि जो आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है, जो तारण स्वामी ने यहाँ कहा है, वो हितकारी ज्ञान मेरे अंतर में है। ऐसी प्रतीति आपके अंदर में बैठ जाए कि आवश्यककार स्वयं रमण। इस पूरे जीवन में, इस पूरे में यदि कोई आवश्यक कार्य है भैया, करने योग्य यदि कोई कार्य है तो वो ये है कि स्वयं आत्मा की साधना, स्वयं में रमण करना। क्या रमण करना भैया? ऐसी प्रतीति बैठ जाना। क्या प्रतीति बैठ जाना कि भगवान आत्मा यम का ज्ञान उत्पन्नम। हितकारी ज्ञान तो वही है जो भगवंत ने कहा। हितकारी ज्ञान वही है तारण स्वामी के अंदर प्रकट हुआ है। और कैसा है वो? ओमकारम च विंदते, अपने निराकार तत्व के वेदन करने रूप है। यदि ये बात हमें प्रतीति में आती है तो भगवान आत्मा तुम सम्यक दर्शन की साधना की ओर आगे बढ़ रहे हो। यदि भैया सुन के भूल गए, अपने हित का चिंतन ही नहीं आया, वो निराकार हितकारी ज्ञान आपकी प्रतीति से धुलमिल हो गया, ये गुरुदेव की अमृत में वाणी आपके अंतर चिंतन में उपलब्धि नहीं हुई, आपको बोध रूप ही नहीं आई, वेदन होने की बात तो बहुत दूर है, आपके श्रद्धान में बैठी नहीं भैया। श्रद्धा में बैठती तो प्रतीति में आती। यदि विश्वास करता आपका आत्मा इस सत्य का तो आपको ये बात प्रतीति में आती, और प्रतीति में आती तो आत्मा का सम्यक रूप लक्षण प्रकट हो जाता। अर्थात यदि भगवान के वचन प्रतीति में आते, हृदय में गहराई से स्वीकार हुए होते, तो ये स्वीकारता, ये जो आपको स्मरण करने कहा था ना, नियमकारम ज्ञान उत्पन्नम ओमकारम च विंदते, ये स्मरण आपका मोक्ष मार्ग का साधन बन जाता। साधन हो जाता, ये कल्याण का साधन हो जाता। लेकिन भगवान आत्मा
इतनी वजनदारी से कहा था हमने, आखिरी में बिल्कुल लास्ट में कह के गए थे, एक भैया जितनी देर हो सके कल सुबह तक सिर्फ एक ही बात याद करना है। क्या याद करना है? यम कारम च ज्ञान खंडम उभम कारम च विंदते। एक आध व्यक्ति ने भी करी नहीं करी। अब मालूम है ये चर्चा करके आपको क्या बताना चाह रहा है? हम ये चर्चा करके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्षयोत्सम ज्ञान ग्रहण करने के लिए यहाँ बैठते हो, आत्मानुभव ग्रहण करने के लिए नहीं बैठते। अच्छी लगे तो सुनो, नहीं लगे तो लीव कर लो। आप यहाँ क्षयोत्सम ज्ञान ग्रहण करने के लिए बैठते हो, आत्मानुभव ग्रहण करने के लिए नहीं बैठते। भाई आत्मानुभव ग्रहण करने के लिए बैठते तो आपकी प्रतीति में आता कि हितकारी तो वही ज्ञान है जो भगवान को प्रकट हुआ है, तारण स्वामी को प्रकट हुआ। हितकारी तो वही ज्ञान है जो तारण स्वामी ने कहा था। कौन सा? जिसमें ओम कारम च विंदते, जिसमें अपने आत्म तत्व का वेदन हो। आवश्यक आपके जीवन में यही है कि अपने आत्म तत्व को उपलब्ध कर लेना। यदि आपको श्रद्धा होती भगवान की, गुरुदेव के वचनों की, तो आपको प्रतीति में आए बिना नहीं रहता हो कि वास्तव में कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग एक ही है। सुनना नहीं, सुन के उसको स्वीकार कर लेना और स्वीकार करके इसको अपने अंतर आत्मा के अपने उपयोग में, अपनी अंतर हृदय में प्रतीति को बसा लेना कि वास्तव में यही है मोक्ष का मार्ग, वास्तव में यही है आत्मा के लिए आगे बढ़ने का कार्य, वास्तव में यही है मुक्ति की राह। मुक्ति की राह इसलिए तो कहते हैं मुक्ति की राह क्रिया से नहीं चलती, मुक्ति की राह क्षयोत्सम से नहीं चलती, मुक्ति की राह समझने और समझाने से नहीं चलती। मुक्ति की राह कैसे चलती है? मुक्ति की राह चलती है सच्चे श्रद्धा से, मुक्ति की राह चलती है आत्मा की प्रतीति से, मुक्ति की राह चलती है चेतनता के बोध से, मुक्ति की राह चलती है सम्यक दर्शन के प्रकट होने से। तो सम्यक दर्शन का लक्षण है भैया सच्ची श्रद्धा, सच्ची समर्पणता, आत्म प्रतीति। जो भगवान ने कहा उन वचनों को स्वीकार करना, उनका चिंतन करना। यदि ये लक्षण प्रकट हुआ आपको, यदि ये लक्षण आपको अंतर से प्रकट हुआ तो आप मुक्ति मार्ग में जा रहे हो। और यदि ये लक्षण आपको अंतर से प्रकट नहीं हुआ तो भगवान आत्मा, फिर कौन सा मोक्ष मार्ग, फिर कौन सा मुक्ति का मार्ग, कौन सा मुक्ति का मार्ग भगवान आत्मा? आ रही गलती है भैया, देखो गलती है, समझ में आ रही है। गलती इतनी सी है कि सुनते बहुत है लेकिन स्वीकार थोड़ा भी नहीं करते। भैया यदि श्रद्धान सभी का पक्का है तो प्रतीति कहाँ गई? प्रतीति कहाँ गई? श्रद्धान था तो प्रतीति कहाँ गई? श्रद्धान का प्रिंसिपल बताओ। श्रद्धान का प्रिंसिपल क्या है? श्रद्धान किसे कहते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है वो जो सभी लोग मानते हैं। हम तो गुरु वाणी के श्रद्धान की बात कर रहे हैं, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। हम गुरु वाणी की श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो अभी तक मुक्ति को गए वो इसी विधि से गए और यही मेरा ज्ञान है, ये मुझे प्रकट, मतलब यही मेरे ये पक्का श्रद्धा है कि निरंकार उत्पन्न, मतलब वो जो मेरा सारी ज्ञान है वो एकमात्र मेरे अंदर से ही उत्पन्न होगा। बाहर किसी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक वो प्रतीति मुझे नहीं आती तब तक मेरी सच्ची देवी दीदी है। आपको देखो श्रद्धा का लक्षण बताते हैं हम आपको, आप समझो। अपन अभी तक अपन साधना को नहीं समझ पाए, अपन चर्चा को समझ पाए कि चर्चा कैसे होती है, चर्चा कैसे सुनी जाती है। अपन अभी तक बुद्धि से ग्रहण करने का मार्ग को समझ पाए, लेकिन अपन गुरुदेव की बात नहीं समझ पाए। गुरुदेव पिलाते हैं, गुरुदेव इस सत्य को पिलाते हैं। देखो हम आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं। श्रद्धा को कैसे, देखो श्रद्धा को कैसे परखोगे आप, श्रद्धा को कैसे अंगीकार करोगे। देखो बहुत अच्छे। देखो यहाँ गुरुदेव ने कहा नियम का ज्ञान उत्पन्नम, क्या प्रकट हुआ है भैया? हितकारी सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ है। सरल शब्दों में कहा उन्होंने कि देखो हे भक्तात्मा, देखो सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ है। और उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में क्या कह रहा है? ओम कारम च विंदते, निराकार भीतरा चेतन शक्ति का वेदन हो रहा है। अब बता भैया, इसमें सारी घटना भगवान के अंदर घटी, गुरु महाराज के अंदर घटी, ज्ञानी के अंदर घटी। अब बताओ इस बात को सुनने वाले को क्या मिला? सावधान आत्मा, सावधान सावधान सावधान। इस बात को सुनने वाले को क्या मिला? बताओ जल्दी, कोई हो सच्चा श्रद्धानी तो बताओ क्या मिला इस बात को सुनने वाले को? क्या मिला? प्रतीति मेरे अंदर आई।
जो भगवान के अंदर में घटा वो प्रतीति आ गई कि आहा क्या वो अनंत प्रकाश जो निराकार तत्व का वेदन करता है वो ज्ञान में शक्ति मात्र उपादेय है। ये जो प्रतीति सामने वाले के पास घट गई, जो उसको श्रद्धा हो गई कि आहा बस यही इसका मार्ग है, यही वो चेतन में परम प्रकाश है जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, यही वो ध्रुव चेतना है जो इस संसार का जन्म मरण करने वाली है, वो जो आत्मा यही है। ये प्रतीति बैठ गई ना भगवान आत्मा, बस यही पुरुषार्थ है। बस वो जो श्रद्धा जम गई ना कि यही वो मार्ग है, बस ये पुरुषार्थ है। और इस श्रद्धा के जम जाने से वो बार बार प्रतीति में आएगी। भैया घर में गृहस्थी में अज्ञान मोह में जब ये जी पाएगा, जब वो श्रद्धा निकल के आएगी, प्रतीति निकल के आएगी, चेतन कहाँ उलझा हुआ, देख 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 देख, वो जो तूने अनुभव किया था ना भगवान की वाणी में कि देख वो निराकार हितकारी ज्ञान ही उपादेय है, वो वीतराग तत्व का वेदन ही उपादेय है। वो जो अंदर से उछाल आएगी, जो प्रतीति आएगी, भगवान आत्मा बस वही मोक्ष का मार्ग है। और बाकी ये सुनना सुनाना सब कचरा कूड़ा। ये देखो हमारी भाषा अलग है, हम ऐसी चर्चा करते हैं, सब बिल्कुल क्षयोपम का विस्तार है। यदि आत्म प्रतीति नहीं है तो सब बेकार है। तुम्हें तो वो छलकता हुआ पुरुष चाहिए, तो छलकता हुआ प्रसाद चाहिए, वो चेतन निधि आत्मा है तो वो चेतन निधि चाहिए। मैं बकबक कर रहा हूं ना, ये बकबक करना बेकार है। क्यों बेकार है? यदि वो आत्म तत्व प्रतीति में नहीं आ रहा, सुनना आपका बेकार है। क्यों बेकार है भैया? यदि वो श्रद्धा नहीं हो रही कि वास्तव में जो भगवान ने कहा है वो दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके अलावा जितना भी है वो सब अंधकार, उसके अलावा जितना भी व्यवहार है वो सब कचरा है भैया। इसके अलावा जितना भी संयोग है वो कर्मदेह की मजबूरी है, कहना सुनना बताना सहयोग में रहना, ये कर्मदेह का आचरण है। लेकिन भगवान जी वो ध्रुव चेतन शक्ति में जो भगवान के अंतर हृदय में घटा है, तारण स्वामी की अंतर अनुभूति में घटा है, वो साक्षात्कार परम ब्रह्म जो परमात्मा निर्विकल्प आत्मा जो उनके अनुभव में आया है, वो साकार ब्रह्म जो उनके ज्ञान में सम्यक ज्ञान में झूला है, भगवान आत्मा साकार अर्थात ज्ञान आकार रूप, वो जो परमात्मा उनके अनुभव में आया है, बस भैया वही हितकारी है, वही सम्यक ज्ञान, वही प्रयोजनी है। यदि आपके लक्ष्य में वो आ गया कि भगवान जी ये सम्यक ज्ञान ही मेरा हित करने वाला, ऐसा सच्चा ज्ञान ही मेरा हित करने वाला है, वो सच्चा ज्ञान ही उपादेय है, यदि ये आपकी प्रतीति में आ गया तो आपने भगवान की वाणी का अंश ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि श्रद्धान का नाम, प्रतीति का नाम, भगवान की वाणी के प्रति समर्पणता का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन की राह है, आगे बढ़ने का मार्ग है। ज्ञान का भगवान की वाणी के प्रति समर्पण है, उपयोग का भगवान की वाणी के प्रति समर्पण है। और भैया यदि वो प्रतिबिंबित नहीं हुआ, सावधान आत्मा, यदि वो प्रतीति में नहीं आया, इतनी वजनदारी से कहा था हमने, आखिरी में बहुत वजनदार करके कहा था भैया बस तुम सब भूल जाना हमने क्या प्रवचन सुनाया, बिल्कुल याद मत करना कुछ भी, सिर्फ इतना याद रखना, यमकारम ज्ञानोत्पन्नाम उभमकारम च विंदते, सिर्फ इसके अलावा बाकी सब शुद्ध छोड़ देना। इतना कितना वजनदार करके कहा था इस बात को। लेकिन भगवान जी वो बात वजनदारी में क्यों नहीं बैठी? वो इसलिए नहीं बैठी क्योंकि अपन भगवान की वाणी को पीना नहीं जानते, सुनना जानते हैं। तो कैसे सुनना जानते हैं भैया? ऊपर से सुनना जानते हैं भैया। हाँ हमने समझ लिया, गुरु माई ने क्या कहा हमने समझ लिया, भैया ने समझा दिया, हमने समझ लिया, हमारा काम खत्म। भगवान आचरण कौन करेगा? श्रद्धान का नाम आचरण है, सावधान आत्मा, ज्ञान का नाम आचरण है, दर्शन ज्ञान में उस रूप प्रवृत्ति हो उसका नाम चारित्र। श्रद्धान ज्ञान में आपको यदि ये बात स्वीकार हो, उस रूप आपकी प्रवृत्ति हो, उस रूप आपको अंदर में प्रतीति का जन्म हो, इसका नाम है भगवान जी मोक्ष मार्ग। सुनने समझने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है? नहीं भैया, क्योंकि आप खुद पढ़ते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को साधना ही मोक्ष की साधना है। तो भगवान जी इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मोक्ष मार्ग से बाहर। क्या मोक्ष मार्ग? ये मोक्ष मार्ग कि परमात्मा ज्ञानियों के अंतर में हितकारी ज्ञान का सूर्य खिला है, उनके अंतर में ज्योति में स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, और वो उस प्रकाश में अपने निराकार आत्म तत्व का वेदन कर रहे हैं। श्रावक का क्या कर्तव्य है? जिसने सुना इस बात को कि भगवान जैसा ज्ञान आपके अंदर में प्रकाशित हो रहा है, जैसा तत्व आपके अंदर में प्रकाशित हो रहा है, बस वो ही मेरा हितकारी स्वभाव है, वो ही स्वभाव मेरे अंतर में है, वो ही मेरी प्रतीति में बच जाए। और संसार के जो दिन भर के विषय कसाय चल रहा है ना,
संसार में दिन भर जो उपद्रव चल रहा है ना, राग देश, संसार में सुबह से लेकर शाम तक जो अज्ञान का व्यवहार चल रहा है ना, वो मिथ्या प्रतीति मेरे मन से निकल जाए और भगवान के अंतर में जो घटा है वो सत्य श्रद्धान मेरी अंतर प्रतीति में बच जाए। इसका नाम मोक्ष मार्ग। भगवान के लिए बताओ, ये जो मैं कह रहा हूँ ये बात कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? मैं बस विषय बदलूं? आ रही है ये समझ में। आपने जो श्रद्धान को आज हमने समझा कि जब तक अंदर से उछाल नहीं आए सब कुछ हो रही है। अगर आत्मा का स्वरूप उछाल आ जाए, अंदर से स्वरूप में प्रतीति आ जाए, तो ये सुनना सार्थक है, और नहीं तो केवल ज्ञान का क्षयोपम बढ़ाना। बस बात यह है कि अंतरोन्मुख बढ़ना साधना है, अंतरोन्मुख होना साधना, अंतर की ओर बढ़ना साधना है। भैया बाहर की ओर तो अनादिकाल से जीव रही रहा। अरे अपन कितने अच्छे से कह देते हैं कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी कौन? मिथ्या दृष्टि, अनुभव विहीन। तो भैया जब 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी अनुभव विहीन हो सकता है, तो आप और हम इस क्षयोपम के क्या कर लेंगे? क्या सिद्ध कर देंगे? हम और आप कितना याद कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते भैया। आप और हम सब मिलके भी इतना पढ़ नहीं सकते जितना वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी पढ़ा होता है भैया। आप हम क्या पूरी तरह समाज मिलके इतना नहीं पढ़ सकती जितना उस अकेले को ज्ञान होता है। भगवान आत्मा इतना ज्ञान क्षयोपम भी कभी काम में नहीं आया। लेकिन भैया जिसने अनुभव में ले लिया, भगवान के इन वचनों को अपनी प्रतीति में बसा लिया, भगवान के इन वचनों को अपनी आस्था में बसा लिया, भगवान की इस वाणी को अपने चित्त में स्थापित कर लिया भैया, जिसने भगवान की इस वाणी को अपने हृदय से पी लिया, वो सच्चा श्रद्धानी है। वो भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धानी है। और जो सच्चा श्रद्धानी है, आत्म प्रतीति रखने वाला है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति रखने वाला है, इस जगत में सिर्फ वही मोक्ष मार्गी। प्रवचन करने वाला मोक्ष मार्ग में नहीं है। आप मुझे मोक्ष मार्गी ना माने, मैं मोक्ष मार्गी हूँ नहीं हूँ ये मेरी बात, लेकिन आत्म प्रतीति रखने वाला मोक्ष मार्गी है। ये जिन भगवान के वचन है और जो सत्य है और ध्रुव है और प्रमाण है, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो भैया आप इस बात को प्रमाण करो, आप इस बात को गुरुदेव की गाथा सिद्ध करो। देखो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सुनो सावधान, ह्यंकारम ज्ञानपन्नम उगमकारम से विंदते। आगे क्या कह रहा है, अरहम सर्वन्य उक्तम चा। सुनो, अरिहंत सर्वक परमात्मा ने सिर्फ यही कहा है। क्या कहा है कि अचक्षु दर्शन दृष्टते, अचक्षु दर्शन से ऐसे आत्म तत्व को ही देखना, मात्र इसका ही चिंतन करना, इसका ही मनन करना, इसकी प्रतीति रखना, इस निराकार को अपनी दृष्टि में रखना ही मात्र मोक्ष का मार्ग है। और इसके अलावा तुमने और कुछ भी किया तो भगवान जी संसार मार्ग। मेरी नहीं मानोगे ना भैया, आपने तो बहुत अच्छे वक्ता हो, आपने तो बहुत अच्छे से कह दिया, मत मानो, मेरी बातें भूल जाओ। तारण स्वामी की मानोगे ना? तारण स्वामी की मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे ना? अरम, ये गुरु महाराज के वचन है, मैं सिर्फ अर्थ बोलूंगा। अरम सर्वन्य उत्तम चा, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है। बिल्कुल भैया वही का वही कहा ना जो यहाँ लिखा है। क्या कहा है? अचक्षु दर्शन से, अचक्षु दर्शन से दृष्टते। देखो क्या देखे गुरु महाराज, हमें तो प्रकट ही नहीं हुआ। सुनो भगवान, सुनो, जागो। गुरु महाराज क्या देखे, हमें प्रकट नहीं हुआ। गुरु महाराज हम क्या देखे, हमें तो आया ही नहीं, हमें तो निराकार का अनुभव भी नहीं हुआ, हमारे अंतर में तो जागरण ही नहीं हुआ, हमें तो वैसा वेदन ही नहीं हुआ। क्या देखें? कह रहे मूर्ख जीवात्मा, तुम आंखों से, इंद्रियों से, मन से देखने क्या चाहते हो? अचक्षु दर्शन से, जो ज्ञानियों के अंदर में प्रकट हुआ है, जो भगवान के अंदर में प्रकट हुआ है, जो वेदन उनके अंदर में प्रकट हुआ है, तुम आचक्षु दर्शन से अर्थात इंद्रियों से पार होके, मन से पार होके देखो तो कि यही हितकारी है, यही अपना स्वभाव है। जैसी प्रतीति तो लेके आओ, यही हित का मार्ग है, यही अपने कल्याण का मार्ग है। तुम ऐसी आस्था को लेके आओ भगवान आत्मा। जब तुम ऐसी आस्था लेके आओगे, जब तुम ऐसी प्रतीति लेके आओगे, तो जो क्रांति उनके अंदर में घटी है वही क्रांति तुम्हारे अंदर में घट जाएगी। लेकिन भैया तुम आस्था लेके नहीं आओगे, अर्थात अचक्षु दर्शन दृष्टि, जब तक तुम अचक्षु दर्शन से मन के द्वारा इस परमात्म तत्व का वेदन प्राप्त करने के लिए चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तुम इस मार्ग को मार्ग जान के इस मार्ग को अपनी प्रतीति में नहीं रखोगे, भगवान की वाणी को प्रतीति में नहीं रखोगे, तो भगवान आत्मा ये बताओ कि मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा?
बताओ ना गुरुदेव, तारण स्वामी से पूछ लो कि गुरुदेव बताओ कि हमारा मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा। तो गुरुदेव सीधा सीधा कह रहा है, परम सर्वन उत्तम चा, अरिहंत सर्वग परमात्मा ने एक ही काम करने के लिए कहा भैया। क्या करने के लिए कहा है? आचक्ष दर्शन दृष्टि, आचक्षु दर्शन से देखो। क्या देखें? हियमकारम ज्ञान उत्पन्न, प्रकाश प्रकट हो रहा है भैया। कैसा? ओमकारम च विन्दते, अपने निराकार तत्व के परम आनंद रूप शुद्ध आत्मा के परम आनंद प्रकाश प्रकट हो रहा है। अब भगवान, अब आप तो बताओ कि आपको देखने की रुचि है या नहीं। देखो भैया, संसारी जीव जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है ना, वो कह देंगे भैया दिखता ही नहीं, दिखाई नहीं देता। क्या पंचम काल में दिखाई देता है? क्या आवृत्ति श्रावक को दिखाई देगा? क्या घर गृहस्थी में रहते हुए दिखाई देगा? वो प्रमादी जीव भग जाएगा, सब छोड़ छाड़ेगा, भग जाएगा, वो चर्चा छोड़ के भग जाएगा। अरे इस पंचम काल में दिख रहा आत्मा, अज्ञानी जीव, मूल जीव, मोही जीव, इन जीवों का कल्याण नहीं होगा कभी। भैया फिर कौन? जो पुरुषार्थ करेगा उसकी बात करो, जो लगन लगाएगा उसकी बात करो, जो रुचि लगाएगा उसकी बात करो, जो साधेगा उसकी बात करो। वो गुरुदेव के वचनों को आज्ञा मान के, गुरुदेव की वाणी को अपने सरोधार करके आचक्ष दर्शन दृष्टि, आचक्षु दर्शन से देखने का पुरुषार्थ करेगा। क्या पुरुषार्थ करेगा? अहो भगवान के अंतर में जो परम ज्ञान प्रकट हुआ है, जिस परम ज्ञान के वेदन में वह लीन है भैया, वो परम शक्ति ही इस जगत में उपादेय है, जिसे बार बार वो अपना जो भगवान ने कहा है वो तत्व मेरा है, वो प्रिय लगेगा जिसे बार बार कि वो तत्व ही मेरा है, वो स्वभाव ही मेरा है, जिसे बार बार प्रतीति में आएगा कि वो भीतराग चतुष्टय आत्मा ही मेरा है। भगवान आत्मा लो, यहाँ से गुरुदेव की वाणी को प्रमाण करके कह रहे हैं, वो भव्य आत्मा सम्यक दर्शन के निकट है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतीति में सत्य झूल रहा है। अब भैया जो सुन के भूल जाएगा भैया, वो सम्यक से कोसों दूर है। क्यों? तो उसको प्रतीति ही नहीं आ रही, भगवान की वाणी की श्रद्धा ही नहीं हो रही। श्रद्धा का लक्षण है प्रतीति, श्रद्धा का लक्षण है समर्पणता, श्रद्धा का लक्षण है स्मरण, श्रद्धा का लक्षण है भैया आस्था, अर्थात उसकी ओर झुकना, उपयोग का उस ओर झुकाव होना। झुकाव हो रहा है भगवान आत्मा। देखो भैया, साधना करना तो बता, फिर वचन सुनना है, साधना करना, छावसम बढ़ाना है या गुरुदेव की जो भाषा है, गुरुदेव ने जो मोक्ष का मार्ग, ज्ञान का मार्ग दिया है, वो सुनना है। छावसम बढ़ाना है तो प्रवचन करने वाले बहुत हैं, और यदि गुरु महाराज ने जो मार्ग दिया है वो सुनना है तो फिर ये गुरु महाराज की गाथा है। ये तीनों सुनना है तो एक ही बात, अचक्ष दर्शन दृष्टि। जिन भगवान कह रहे हैं, अरिहंत सर्वग परमात्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यमकारम ज्ञान उत्पन्नम, दूसरा काम करने योग्य नहीं है, इस कार्य ज्ञान को उत्पन्न करो बस। दिन रात कोई काम करने योग्य नहीं है। अब वाले वांचन करके आए माला रोहन जी की गाथा का, गुरुदेव ने कहा था, जे चेतना लक्षणों चेत नित्याम अचेतन विनाशी असत्यम से, कि ये संसार के सारे पदार्थ अचेतन है, विनाशी है, क्षणभंगुर है और भैया असत्य है, इनको त्याग दो। और क्या करो भैया? जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम, नित्य चेतन स्वभाव का आश्रय लेके, अपने चेतन लक्षण में आत्मा का आश्रय लेके, चेत नित्यम, इस आत्मा का चिंतन करो ना भगवान आत्मा, इस आत्मा का चिंतन करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो आत्मज्ञान बढ़ेगा भैया। नियमकारम ज्ञान उत्पन्न, तो तुम्हें अपने हित का ज्ञान प्रकट होगा, अंतर में आत्मा की सत्ता झूलेगी, अंतर में आत्मा का अस्तित्व झूलेगा, प्रतीति में वो परमात्मा का प्रकाश झूलेगा। तो भैया जी यदि श्रद्धा नहीं करोगे, आस्था नहीं करोगे, उसको देखना नहीं चाहोगे, तो वो परमात्मा तीन काल में दिखने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रियों से न जानने में आता, न इंद्रियों से अनुभव में आता। वो तो अति इंद्रिय है भैया, न आंखों से दिखेगा कभी, न आपको चैत्यालय में दिखेगा कभी, न मंदिरों में दिखेगा, न तीर्थों में दिखेगा, न शास्त्रों में दिखेगा, वो तो दिखेगा अति इंद्रिय है, अचक्ष, वो तो अति इंद्रिय है भैया। ज्ञान में परमात्मा है, आत्म चिंतन करोगे, आत्म मनन करोगे, ध्रुव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का बोध रखोगे और इन क्षणभंगुर पदार्थों से भिन्न जानोगे कि उपादेय ज्ञान में शक्ति है, तो वह हितकारी सम्यक ज्ञान दिखेगा। और अभी प्रतीति में दिखेगा कि हाँ हितकारी है बस, अभी श्रद्धान में दिखेगा आपको, प्रकट होगा, जबकि बात की बहुत दूर है। बेसा ज्ञान प्रकट करना तो अभी बहुत दूर है, अभी तो बेसा ज्ञान है, ऐसा श्रद्धान हो जाए साधक को, इतना ही बहुत है। अभी तो साधक को ज्ञान की प्रतीति आने लगे कि ऐसी शक्ति है, इतना ही बहुत है, इतने ही समय श्रद्धानी हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा भैया।
ए भव्य आत्मा, कितने लोग सो गए ये तो बता दो। देखो भैया, गुरुदेव की वाणी है, अच्छी मीठी मीठी वाणी है, रुचि से सुनो, चखो, बढ़िया, इतना मीठा स्वाद आ रहा है। गुरुदेव कितने अच्छे कह रहे हैं। जग रहे हैं भैया, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरुवाणी सुनना है। जग रहे हो? चलो भगवान आत्मा, अच्छा एक आध जन तो जग रहा है। गुरुदेव के ये वचन है भैया, बहुत सरल। देखो तो कितनी कठिन लगी आपको ये बात, मैंने कितने आपको नहीं सुनाया, मैंने कितना आपका आगम सुनाया, कितनी कठिन लगी आपको ये बात। मैंने भगवान की वाणी को कहा, मैंने आगम को ही कहा भैया, लेकिन आपको कितनी कठिन लगी, कितनी सरल है बात। भगवान जो सुना है, जिस गाथा को सुना है, उस गाथा को अपने चित्त में बसा लेना बस। जिस वाणी को सुना है, उस वाणी को अपने श्रद्धा में बसा लेना, उसे अपनी प्रतीति में बसा लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। उसे अपने चिंतन में बसा लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। उसे अपने मनन में बसा लेना, उसको अपने अंतर में घोलते रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। जब जिन अमृत तुम्हारे चित्त में घुलेगा तो कसाय तुम्हारे चित्त से चली जाएंगी भैया, मिथ्या तुम्हारे चित्त से चला जाएगा। जब आत्मा में गुरु की वाणी घुलेगी तो भगवान आत्मा संसारी जीवों की राग देश की बातें तुम्हारे अंदर घुलना बंद हो जाएंगी भैया। तुम्हारा उपयोग जब शुद्ध उपभोग में घुलेगा तो तुम्हारे उपयोग से अशुद्ध उपभोग हिला जाएगा। भगवान आत्मा घुलना ही तो है, घुलना ही मिलना तो है। यदि भगवान के वचनों से मिलोगे, हितमित प्रिय वचनों से मिलोगे, घुलोगे भगवान आत्मा, तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। और संसारी जीवों के व्यर्थ चर्चाओं से, व्यर्थ आलाप से जुड़ोगे तो भैया निबोध का मार्ग खुलेगा। अब तुम बता दो, ये कथा अधर्म मूल, बाहर की चर्चा अधर्म का मूल है, और गुरुदेव की अमृत में वाणी हियमकारम ज्ञानपन्नम, तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने वाला, ओमकार में अपने वीतराग निराकार तत्व का वेदन कराने वाली। मैं नहीं कहता, अर्यंत सर्वन उत्तम चा, इसे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अचक्ष दर्शन दृश्यते, देखना है तो उस परमात्मा प्रकाश को देखो जो ज्ञानियों के अंतर में है। देखना है तो उस आनंद को देखो जिसे ज्ञानी भोग रहे हैं। ये आनंद देखने योग्य है, ये आनंद प्रतीति में लेने योग्य है, ये आनंद श्रद्धा करने योग्य है। और संसारी जीव जिस आनंद को भोग रहे हैं वो श्रद्धा करने योग्य नहीं, वो तो त्यागने योग्य है। असत्यम से तिक्तम, उसे छोड़ दो। भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मा, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। ए भगवान आत्मा, श्रद्धा का ही पुरुषार्थ कर लो। तुम तो सच्ची श्रद्धा ही जगा लो, गुरुदेव के वचनों की प्रियता जगा लो, गुरुदेव की वाणी का श्रद्धान कर लो, गुरुदेव के वचनों को श्रद्धा से पी जाओ। कुछ नहीं कर पा रहा है, कम से कम विश्वास तो कर लो कि जगत में यदि तारणहार कोई विद्या है तो वो अपना हितकारी ज्ञान है। बस भगवान जो कह रहे हैं, जिन्हें भगवान जो कह रहे हैं, वो अनुभव ही महत मुक्ति का साधन है। इसके अलावा भैया संसार में तेरे की मुक्ति से ज्यादा कुछ नहीं बैठेगा। संसार में सब क्षणभंगुर और विनाशिक है, मुक्ति तो सदगुरु की शरण में मिलेगी। भगवान आत्मा भैया सुन तो लो, थोड़ी सी छोटी सी बात देखो, हम आपको ज्यादा पेरते भी नहीं है ना, हमें तो 1 घंटे का टाइम मिला है, हम तो आपको 40 मिनट की चर्चा करके छोड़ देते, ज्यादा पेरते भी नहीं है ना आपको। छोटी सी बात, थोड़ी सी बात सुना के चले जाते ना चुपचाप। भैया छोटी सी बात सुनते हो, थोड़ी सी बात सुनते हो, तो थोड़ी सी बातें अच्छे से सुन लो ना, है थोड़ी सी बातें सुन रहे हैं ना, थोड़ी सी अच्छे सुन लो ना। तुझे कितने अच्छे से कह रहे हैं, हियमकारम च हियमकारम ज्ञान उत्पन्नम, थोड़ी सी छोटी सी बात तो कह रहा है। ओमकारम च विंदते, थोड़ा सा ही तो कह रहा है भैया, ऐसा हितकारी ज्ञान है आत्मा का। आत्मा सम्यक ज्ञान के प्रकाश में है। देखो इसी बात को गुरु महाराज मालूम क्या कहेंगे अगली गाथा में, मति स्वतः संपूर्ण। मेरी कोई का है कि गुरु महाराज सम्यक ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरुदेव कहेंगे मति स्वतः संपूर्ण, प्रत्येक प्राणी मात्र वो मति शुद्ध ज्ञान से संपूर्ण है। कोई भी नहीं है ऐसा जिसके पास मति शुद्ध ज्ञान ना हो। लेकिन अज्ञानी मूढ़ है, उसे भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं आ रही, तो वो मिथ्या मति मिथ्या शुद्ध हो रहा है। बस समझ रहा है भगवान जी? यदि भगवान की वाणी की प्रतीति आ जाए, अचक्ष दर्शन दृष्टते, यदि अंतर आत्मा को देखने का पुरुषार्थ जग जाए, अंतर आत्मा की रुचि जग जाए, तो यही मति शुद्ध सम्यक हो जाएगा भगवान आत्मा। और यदि यहाँ भगवान की वाणी की प्रतीति न आए, भगवान की वाणी का चिंतन ना हो, भगवान की वाणी का सहकार ना हो, तो मति शुद्ध तो प्रत्येक आत्मा में है, लेकिन मिथ्या मति शुद्ध है, निबोध की ओर बढ़ रहा है चेतनात्मा धीरे धीरे। देखो सुनो, जागो, अंदर धक्का लगे तो आत्मा का बोध जगाना। हर एक कदम निबोध की ओर तेरा आगे बढ़ रहा है चेतनात्मा, हर एक कदम तू मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा, तेरा हर एक कदम निबोध की ओर जा रहा है, हर एक कदम।
क्यों? तू आत्मा से बाहर है चेतन, तू अंतरोन्मुख नहीं है, तू आत्मा की प्रतीति से बाहर है, तू आत्मा की श्रद्धा से बाहर है, तू आत्मा के सहकार से बाहर है। तेरा हर एक कदम निगोद की ओर है, हर एक कदम। अब सोच लो चेतनात्मा, तुम जितने कदम चलोगे उतनी जल्दी निगोद पहुंचोगे। तो ये क्या करना चाहिए? दिशा बदल लो, सम्यक के पास आ जाओ, भाव बदल लो, मोक्ष मार्ग की भावना जागृत कर लो, श्रद्धान कर लो भगवान की वाणी का, सम्यक ज्ञान की रुचि लगा लो। भगवान आत्मा ज्ञानी हो जाओ, जल्दी से ज्ञानी हो जाओ, जल्दी से ज्ञानी हो जाओ, जल्दी करो, देर नहीं करो, क्योंकि ये समय बीतता जा रहा है और हर एक समय ये कह रहा है कि निगोद तेरे निकट आ रहा है। अंतरात्मा को हिला देगी ये बात। यदि अंतर से सुन रहा हो गए तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने प्राण निकाल लिया हो कि निगोद, हर कदम पे निगोद। हर एक समय जो बीतता जा रहा है वो समय तुमसे कह के जा रहा है कि अब तुम निगोद की ओर जा रहे हो। 2000 से अधिक के लिए एक तरस पर्याय मिली थी जिसको तुमने खो दिया है चेतनात्मा। अब तुम्हारा हर एक समय इस निगोद की यात्रा के लिए प्रयाण कर रहा है। मतलब तू स्वयं बुद्धि पूर्वक निगोद जाने के लिए अपना रास्ता बना रहा है। कोई सच्चा जिज्ञासु होगा ना तो अंतरात्मा एकदम तड़प उठेगी, भगवान क्या कर रहा हूं मैं? अपनी आत्मा के साथ अनर्थ, अपनी आत्मा के साथ अनाचार, अपनी आत्मा के साथ पाखंड, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी। मुझे भगवान की वाणी की प्रतीति नहीं आ रही, मुझे भगवान के वचनों का बोध नहीं आ रहा, मुझे चेतन में आत्मा की अशक्य दर्शन से अपने आत्म तत्व का स्वाद सकने की रुचि नहीं लग रही। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ, 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 मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा अंतरात्मा तड़प उठेगी चेतनात्मा और पीने के लिए ललायत हो जाएगी भगवान के वचनों को। वास्तव में यम कारम ज्ञान उत्पन्नम उभम कारम च विन्दते। अच्छा, अरहम सर्वन उत्तम चा, अरे अरियंत भगवान कह रहा है, सर्वज्ञ भगवान कह रहा है। क्या कह रहा है? अक्षक दर्शन दृष्टि देखना है उस ज्ञान में प्रकाश जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, ओमकार से ऊर्ध्वस्य, उस परमात्मा को देखो चेतनात्मा। बस वही प्रयोजनी है, वही उपादेय है, वही ध्रुव है, वही समाज स्वभाव है, वो कभी ना मिटने वाला सत्य है, उसे वही अजर है, हमारे अविनाशी शाश्वत ध्रुव है। तुम्हें जितनी महिमा कहना है कह लो, सर्वत्र वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। वही अस्तित्व है, वही वजूद है, वही त्रिकाली है, वही चेतन है, सब कुछ वही है। यह जो सब है उसका बोध है, सर्वत्र जो व्यापी है, सर्वज्ञ स्वभावी है, उसका बोध है। शुद्धम च सर्वशुद्धम च सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम, हे भगवान आत्मा तो सर्वत्र शुद्ध है, सर्वत्र शुद्ध है, सर्वत्र शुद्ध है, सर्वज्ञ स्वभावी है, शाश्वत परमात्मा है, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। शुद्धम च सर्वशुद्धम, चारों तरफ जिसमें शुद्धता के अलावा, शुद्ध आत्म प्रदेशों के अलावा जिसमें कुछ है ही नहीं, वो नियमकारम ज्ञान उत्पन्न, नियमकार में अपने ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो। देखो भैया समय बीत रहा है, यदि ये प्रतीति में नहीं आ रहा तो निबोध तुम्हारे पास आ रहा। तो दो चीज का बोध रखो भैया, यदि वो हितकारी ज्ञान प्रतीति में आ रहा है तो भैया मुक्ति मोक्ष मार्ग के निकट हो, यदि वो हितकारी ज्ञान प्रतीति में नहीं आ रहा तो हर समय निबोध तुम्हारे निकट आ रहा है। सावधान आत्मा सावधान, आज का अभ्यास यही है। यदि वो हितकारी ज्ञान, वो ज्ञायक स्वभाव, वो निर्विकल्प आत्मा, वो भगवान के वचन, वो वस्तु स्वरूप, यदि वो प्रतीति में आ रहा है तो भैया निकट धीरे धीरे होले होले चलते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा हो। यदि उसकी प्रतीति छूट रही है आत्म तत्व की, भगवान के वचनों की, वस्तु स्वरूप के चिंतन की, आत्म चिंतन छूट रहा है, हमारा चिंतन फल लक्ष्य से हो रहा है, क्षयोक्षम के लक्ष्य से हो रहा है, भगवान आत्मा एक एक कदम करके निरोध तुम्हारे निकट आ रहा है। अब तुम स्वयं निर्णय कर लेना भगवान कि तुम निगोद के निकट जाना चाहते हो या अपने कल्याण के निकट जाना चाहते हो, भगवान की वाणी के निकट जाना चाहते हो या फिर अनंत घोर यात्रा करते हुए संसार के निकट जाना चाहते हो। खुद निर्णय कर लेना भगवान जी, अपनी प्रतीति को अपने ज्ञान के तराजू से तोल लेना। अप्पा परमप तुल्यम च, आत्मा यदि परमात्मा तुल्य दिखाई दे तो विकल्प चित्त न क्रियते, फिर कोई विकल्प मत करना, फिर तो तुम आनंद परमानंद में रहना। और भगवान जी यदि वो परमात्मा पद न दिखाई दे, वो हितकारी स्वभाव रुचि न दिखाई दे तो चिंता करना भैया, चिंता करना, चिंता करना। अब के मूढ़ा चिंत वही, हे मूढ़ अब तो चिंतन करना। मुक्ति श्री भेउरना, कि ये मुक्ति श्री मेरा भेष है, ये मुक्ति श्री मेरा अधिकार है,
ये मुक्तिश्री मेरे लिए कल्याणकारी है। यदि अब भी चिंतन नहीं करा तो अन्यानी अन्यान। अब आगे तुम जानते हो क्या होगा, मुक्ति नहीं होगी। बस चेतनात्मा जागो 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 जागो। देखो भैया, हमारे 40 मिनट पूरे हो गए, हम इससे ज्यादा बोलने वाले नहीं। आपको आपका होमवर्क मिल गया है। क्या होमवर्क मिल गया है? अचक्र दर्शक दृष्टि। आपको आपका होमवर्क मिल गया है, मोक्ष मार्ग का होमवर्क। क्या होमवर्क है? कि अपने ज्ञान में, अपने हृदय में भगवान की वाणी की प्रतीति। आपको गुरुदेव के वचनों का होमवर्क मिल गया भैया। तारण स्वामी ने आपको आपका काम बता दिया, आपको आपकी पूजा बता दी है, आपको आपकी आराधना बता दी, आपको आपकी साधना बता दी। अब पुरुषार्थ आपका है। यदि साधोगे तो जन्म मरण से छूट जाओगे। यदि भैया विस्मरण करोगे, मोह माया में लिप्त हो जाओगे, घर पुत्र परिवार में फिर खो जाओगे, तो भैया फिर अनंत संसार के लिए निकल जाओ। मार्ग बता दिया है, पुरुषार्थ आपका। हाँ भैया, किसी का प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो लीव कर रहा है, वो मंगल कर रहा है। किसी का म्यूट खुला है पहले तो। हाँ बोले। आत्मचिंतन, तत्व चिंतन। हमने आपसे पहला सिद्धांत ये कहा, आपको यदि भगवान की वाणी रूप ये गाथा झूलेगी तो आपकी प्रतीति बढ़ती जाएगी। देखो भैया, इस समय ऐसा नहीं है कि कर्मधारा नहीं चलेगी। राग का वेग आएगा, मोह का वेग आएगा। यदि कोई तीव्र कर्मधारा आएगी, इस समय क्षायिक समय दर्शन नहीं है तो प्रतीति में अंतरा आएगा। लेकिन पुरुषार्थ क्या भैया? यदि अपन जिन वाणी का आश्रय लेंगे, स्वाध्याय करने लगेंगे, जो रुचिबंद जीव है स्वाध्याय करने लगेंगे, या जो अपने स्वाध्याय में सुना है यदि उसका चिंतन करने लगेंगे, तो अपने उपयोग लौट के कर्म धारा में ज्यादा व्यय बहेगा नहीं, ज्यादा देर अंतराय नहीं आ पाएगा, तत्काल प्रतीति रिपीट हो जाएगी। भैया प्रतीति, भैया देखो, जितनी गाढ़ी, जितना प्रसाद या जितनी गहरी श्रद्धा उतनी प्रतीति आती। प्रतीति के दो प्रमाण है, सावधान। या आपके पास श्रद्धान घेरा हो, और जब तक श्रद्धान घेरा नहीं हुआ तब तक आपके पास आत्मचिंतन है। दो ही बल पर प्रतीति आ सकती है बस। या तो आपका श्रद्धान घेरा हो तो प्रतीति अपने आप सहज बरतती है, एहसास के रूप में बरतती है, फिर बुद्धि के विकल्प से भी ऊपर प्रतीति बरतती है। हम आपको किसी दिन प्रतीति के लक्षण बताएंगे, किसी दिन जब गाथा आएगी तब। कल मत पूछना कौन से, किसी दिन बताएंगे आपको कि विश्वास वाली प्रतीति क्या होती है और बुद्धि में जो प्रतीति चलती है वो क्या होती है। दोनों में बहुत अंतर है। तो श्रद्धान जितना गहरा होता है, प्रतीति अपने आप आती है, विश्वास रूप, एहसास रूप बरतती है, वो प्रतीति बहुत अलग है। और अभी इस भूमिका में जब अपन आत्मचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन के द्वारा जो निर्णय रूप प्रतीति आती है, या फिर जो प्रतीति आती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं तत्व हूँ, ये जो प्रतीति आती है ये अभी बुद्धि सहित है, बुद्धि पूर्वक है, और इस भूमिका में ऐसी प्रतीति आएगी। इसी से वो एहसास बढ़ेगा, इसी से प्रतीति बढ़ेगी, जो अंतर की प्रतीति है। बस प्रसाद आपने हमसे ये पूछा है कि भैया विस्मरण हो जाता है तो एक कर्म धारा चलेगी तो विस्मरण का काल तो होगा, तीव्र कर्म धारा चलेगी तो भैया